हर हर महादेव, हर हर शंभू। प्यारे भक्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे ज्ञान सागर चैनल में। आप सभी को मेरा आदर्श प्रणाम है। प्यारे भक्तों, जिस किसी को भी ये मेरी वीडियो प्राप्त हुई है उसे स्वयं शिवनाथ भोलेनाथ ने चुना है। तो एक बार से जयकारा लगाइए, बोलो हर हर महादेव। तो चलिए प्यारे भक्तों, मैं आपको रविवार प्रदोष व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा इस प्रकार है। प्यारे भक्तों, इस कथा को भोलेनाथ का ध्यान लगाकर ध्यानपूर्वक अवश्य सुने। जब प्रदोष तिथि किसी वार को पड़ती है तो प्रदोष तिथि उस नाम से जाना जाता है। अगर सोमवार को प्रदोष व्रत पड़ता है तो सोम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाएगा। वहीं रविवार के दिन अगर प्रदोष व्रत पड़ रहा है तो रवि प्रदोष व्रत के नाम से दिन कहा जाएगा। रवि प्रदोष व्रत की कथा सुनने व पढ़ने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त होती है। त्रयोदशी के दिन जो वार पड़ता है उसी का व्रत करना चाहिए और उसी दिन की कथा पढ़नी व सुननी चाहिए। रवि, सोम, शनि त्रयोदशी प्रदोष व्रत कथा अवश्य करें। इन सभी के अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। एक समय सर्व प्राणियों के हितार्थ परम पावन भागीरथी के तट पर ऋषि समाज और विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। विद्वान ऋषियों की एकत्रित सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराण वेत्ता सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को देखते ही सौनकादि 88,000 ऋषि मुनि ने खड़े होकर दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया तथा आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषि गण और शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। मुनिगण विनती भाव से पूछने लगे, हे परम दयालु, कलिकाल में शंकर की भक्ति किस आराधना द्वारा उपलब्ध होगी? हम लोगों को बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि कलयुग के सभी प्राणी पाप क्रम में रत रहकर वेद शास्त्रों से विमुख रहकर दीन जने अनेक संकटों से त्रस्त रहेंगे। हे मुनिश्रेष्ठ, कली काल में सत्कर्म की ओर किसकी रुचि होगी? जब पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो मनुष्य की बुद्धि असत कर्मों की ओर खुद व खुद प्रेरित होगी, जिससे दुर्चारी पुरुष वंश सहित समाप्त हो जाएंगे। इस अखिल भूमंडल पर जो मनुष्य ज्ञानी होकर ज्ञान की शिक्षा नहीं देता, उस पर परम पिता परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होते। हे महामुनि, ऐसा कौन सा उत्तम व्रत है जिससे मनवांछित फल की प्राप्ति होती है? आप कृपा करके बतलाइए। ऐसा सुनकर दयालु हृदय श्री सूत जी कहने लगे, हे श्रेष्ठ मुनियों तथा सोनाथ जी, आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपके विचार सराहनीय एवं प्रशंसनीय हैं। आप वैष्णव अग्रणी हैं, क्योंकि आपके हृदय में सदा परम हित की भावना रहती है। इसलिए हे सौनक सौनकादि ऋषियों, सुनो, मैं उस व्रत को तुमसे कहता हूँ जिसके करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। धन वृद्धि कारक, दुख विनाशक, सुख प्राप्त करने वाला, संतान देने वाला, मनवांछित फल प्राप्ति करने वाला यह व्रत तुमको सुनाता हूँ, जो किसी समय भगवान शंकर ने सती जी को सुनाया था। उनसे प्राप्त यह परमेश्वर उपदेश मेरे पूज्य गुरु जी ने मुझे सुनाया था, जिसे आपको समय पाकर शुभ बेनामा में सुनाता हूँ। बोलो उमापति शंकर भगवान की जय। सूत जी कहने लगे, आयु वृद्धि स्वास्थ्य लाभ हेतु त्रयोदशी का व्रत करें। इसकी विधि इस प्रकार है। प्रातः स्नान कर निहार रहकर शिव ध्यान में मगन हो शिव मंदिर में जाकर शंकर की पूजा करें। पूजा के पश्चात अर्घ पुंड त्रिपुर का तिलक धारण करें, बेलपत्र चढ़ाएं,
धूप दीप अक्षत से पूजा करें, ऋतु फल चढ़ावें, ओम नमः शिवाय मंत्र का रुद्राक्ष की माला से जप करें। ब्राह्मण को भोजन कराकर सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा दें। सत्य भाषण करना परम आवश्यक है। हवन आहुति भी देनी चाहिए। इसके बाद मौन व्रत धारण करें। व्रती मंत्र ओम ह्रीं क्लीं नमः शिवाय स्वाहा से आहुति दें। इससे अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। बोलो हर हर महादेव।